आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आमतौर पर सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन है, क्रिया के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर आने वाले शब्द और अव्यय के स्थान पर आने वाले शब्द। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। बी ऑप्शन इसका सही है। वैसे भी सर्वनाम की परिभाषा भी यही है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर है पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक। तो इसका सही उत्तर है मध्यम पुरुष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह किस पुरुष का सर्वनाम है? किस पुरुष का सर्वनाम है वह? ऑप्शन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर है अन्य पुरुष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ जो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर है संबंधवाचक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन आया है? कौन आया है? यहाँ पर कौन 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 सा सर्वनाम है? मतलब कौन है ना, कौन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सब कौन शब्द से ही, कौन सर्वनाम से ही प्रतीत हो रहा है प्रश्न का बोध हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम ही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो ऑप्शन इसका पुरुषवाचक सही है। ऑप्शन सी सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं सर्वनाम आता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? सर्वनाम के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर है 6। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। यहाँ स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक। ऑप्शन है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और संकेतवाचक। तो स्वयं स्वयं से खुद का बोध हो रहा है, निजत्व का बोध हो रहा है, निज का बोध हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वे विद्यालय गए हैं। क्वेश्चन है, वे विद्यालय गए हैं। यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य पुरुष। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन है, मैं, तुम, वह और कौन। तो हमने पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आ जाता है? मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका उत्तर
सही, इसका मतलब उत्तर होगा वो डी होगा। मतलब कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की पूछा गया है, तो बाकी ये तीन है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न है, जो सोता है वह खोता है। जो सोता है वह खोता है, यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम है। जो सोता है वह खोता है, यहाँ पर वह सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह और वह किस प्रकार के सर्वनाम है। इसके बारे में अभी चर्चा की गई है कि यह और वह किस प्रकार के सर्वनाम। ऑप्शन है निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप किस आपको किस पुरुष का सर्वनाम है। आप किस पुरुष का सर्वनाम है। क्वेश्चन है आप किस पुरुष का सर्वनाम है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। तो आप का सही उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुष, क्योंकि यहाँ पर पुरुष पूछा गया है। क्योंकि आपका प्रयोग निजवाचक में भी होता है और मध्यम पुरुष में भी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है। जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है। ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझे अपना काम करना चाहिए। मुझे अपना काम करना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर अपना कौन सा सर्वनाम है। अपना कौन सा सर्वनाम है। इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शन है एक निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और संकेतवाचक। प्रश्न है, मुझे अपना काम करना चाहिए। यहाँ अपना सर्वनाम मतलब खुद का मतलब बोध हो रहा है, यहाँ पर निज का बोध हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो मैं सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो मैं सर्वनाम है। ऑप्शन है कहाँ जा तुम रहे, तो मतलब तुम सर्वनाम है। तुम सर्वनाम है, तुम सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम का, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक। पिछला प्रश्न जो था उसमें पूछा गया था कि जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि जो शब्द है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक का। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर व्याकरण के, साहित्य के, इतिहास के और जो यूपी टेट, एमपी टेट, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले सवाल, संभावित सवाल हैं, मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।